हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे साथ आप जन्नत की यात्रा के लिए चलिए। ईर्ष्या एक समस्या नहीं है, पर ये आपके रिश्ते में एक समस्या का संकेत हो सकता है। ईर्ष्या हम सभी में है, पर ईर्ष्या हम सभी के लिए जहरीली भी हो सकती है। इसी प्रकार अकबर के दरबार में एक नाई था और वो बीरबल से बहुत ही घृणा करता था और उसने सोचा कि मैं बीरबल के सामने एक षड्यंत्र रचाऊं। जब राजा अकबर ने नाई को अपने दाढ़ी काटने के लिए बुलाया तो नाई ने अकबर से कहा कि जहाँपना, कल रात को मैंने एक सपना देखा और उस सपने में आपके पिताजी आए थे। राजा अकबर ने पूछा कि मेरे पिताजी ने क्या कहा। नाई ने बताया कि पिताजी स्वर्ग में बहुत खुश हैं, पर वो बोर भी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उन्हें खुश रखने के लिए कोई है ही नहीं। जो है वो सब बोर है। अकबर जानता था कि बीरबल के सिवा यहाँ पे कोई बुद्धिमान नहीं है जो अपने पिताजी को खुश रखे, और अपने पिताजी के लिए हर बच्चा तड़पता होता है और अकबर ने भी यही किया। अपने पिताजी के लिए अकबर बीरबल को जाने देने के लिए तैयार भी था, और वे यह भी जानता था कि स्वर्ग में पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है मृत्यु। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया और कहा कि बीरबल, मैं जानता हूँ तुम मेरे से कितना प्यार करते हो और मेरे लिए कोई भी बलिदान देने के लिए तुम तैयार भी हो, ये भी मैं जानता हूँ। और बीरबल ने बेझिझक जवाब दे दिया, हाँ जहाँपना, मैं करता हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा कि तो मैं चाहूंगा कि तुम स्वर्ग में जाओ और मेरे पिता का साथ दो। बीरबल ने हाँ तो कह दिया और सम्राट अकबर बेहद खुश हो गए। पर बीरबल ने कहा कि जहाँपना, मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दे दीजिए, मुझे कुछ तैयारियां करनी है। अकबर ने कहा, निश्चित रूप से आप जितना दिन लेना चाहते हो उतना ले लीजिए, आप तो मेरे पर एक उपकार कर रहे हैं। बीरबल घर गया और अपने लिए अपने घर के बाहर ही एक गड्ढा खोदा। फिर बीरबल ने क्या किया, एक सुरंग खोदा, जो सुरंग उसके लिविंग रूम के फर्श के नीचे खुलता है। इतना करने के बाद बीरबल राजा के पास गया और राजा को बोला कि मैं तैयार हूं, पर मैं अपने घर के पास दफन होना चाहता हूँ, ये हमारा पारिवारिक परंपरा है। और जहाँपना, मेरा एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे जिंदा दफना दिया जाए ताकि मेरे लिए स्वर्ग पहुंचना और भी आसान हो जाए। बीरबल की इच्छा के मुताबिक बीरबल को जिंदा दफना दिया गया और बीरबल ने क्या किया, गुप्त सुरंग से वो अपने घर चला गया और वहां पे उसने 6 महीने से ज्यादा वहां पे छिपा रहा क्योंकि उसने सब तैयारी तो कर ली थी। जब बीरबल के दाढ़ी और बाल लंबे हो गए तब वो अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और जहाँपना को मिलने चला गया। बाल और दाढ़ी सब जबरीले हो गए थे। इस तरह ही वो अकबर को मिलने चला गया। अकबर ने खुशी से पूछा, कहाँ से आए हो? बीरबल ने कहा, स्वर्ग से। मैंने आपके पिताजी से इतना अच्छा समय बिताया है, इतना प्यारा समय बिताया है, और उन्होंने मुझे पृथ्वीलोक आने की अनुमति दी, पर एक संदेश के साथ आने को दिया है। वो संदेश आपके लिए है। बीरबल ने पूछा, क्या आप मेरे लंबे बाल, दाढ़ी और मूंछ इतने जबरीले देख सकते हो? कितने गंदे हैं। 6 महीना या तो जब तक मैं वहां रहा हूं तब तक मेरा कोई दाढ़ी ना बनाने वाला है, ना बाल बनाने वाला है। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत कम नाई स्वर्ग में जाते हैं। आपके पिताजी ने आपके नाई को तुरंत स्वर्ग में भेजने को बुलाया क्योंकि आपके पिताजी के बाल और दाढ़ी को संवारने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता है कि anyone is naturally born with managerial skills and leadership qualities. प्रभावी मैनेजमेंट रिक्वायर्स पर्पसफुल प्रैक्टिस। आपको एक प्रभावी मैनेजर बन के दिखाना होगा। सिर्फ आप एक प्रभावशाली हैं इसलिए ये पद आपको नहीं मिलता। आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। यदि आपके जीवन में आपने ईर्ष्या का सामना किया है तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन। Hope you liked my story, and if you have liked it, don't hesitate to press the subscribe button, like and share it with others, and do leave your valuable comment below it. Hope you have a great day. Enjoy. Thank you for watching.